अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले को लेकर इटालियन अखबार ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं, बल्कि पायलट द्वारा जानबूझकर स्विच बंद करने की वजह से ये हादसा हुआ था। अब इसको लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियां जो इसकी जांच कर रही हैं, उन्होंने इन सभी दावों से इनकार किया है। उनका कहना है कि फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने के बाद ही इस बात की पुष्टि की जा सकेगी कि आखिर एयर इंडिया बोइंग 177 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ और इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन इटालियन अखबार ने बुधवार को जो रिपोर्ट पेश की, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई पायलट की गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था या फिर इसमें कोई टेक्निकल खराबी थी। इटालियन अखबार ने क्या कुछ कहा और भारतीय जांच एजेंसियों ने इसको लेकर क्या कुछ बताया। वहीं डीजीसीए ने इटालियन अखबार के इन रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं इटालियन अखबार ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया। इटली की एक मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जांचकर्ता जो अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें विमान हादसे की वजह पायलट द्वारा जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद करने को बताया गया है। इटालियन न्यूज़पेपर कोरिएरा डेला सेरा ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी एविएशन एजेंसियों से जुड़े अपने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट जांच रिपोर्ट के उस तथ्य पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं मिली है। वहीं इसको लेकर भारतीय जांच एजेंसियों ने क्या कहा, वो आपको बताते हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने साफ किया है कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की जांच पूरी होने की खबरें गलत और सिर्फ स्पेकुलेशन है। प्लेन क्रैश की जांच फिलहाल जारी है और अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला है। AAIB ने अपील की है कि वे स्पेकुलेटिव रिपोर्टिंग से बचें। AAIB ने स्पष्ट किया है कि वे ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस की इंटीग्रिटी और एविएशन सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के लिए पूरी तरह कमिटेड है। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्रोपेगेंडा बीते दिनों लंदन से बेंगलुरु आने वाली फ्लाइट AI-132 से जुड़ा नजर आता है। दरअसल 2 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ के लिए तैयार एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के फ्यूल कंट्रोल स्विच में एक बार फिर डिसएंगेज होने की शिकायत दर्ज की गई। इस घटना के बाद एक बार फिर बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच में खामी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। माना जा रहा है कि इस बहस को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई। AIB की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि फ्यूल सप्लाई बंद होने की वजह से प्लेन ने अपनी पावर खो दी और कुछ ही सेकंड के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। AIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिसएंगेज होना था। अब यहाँ से एक नई बहस शुरू हुई कि तकनीकी खामी के चलते फ्यूल कंट्रोल स्विच खुद ब खुद का डिसएंगेज हो गया या फिर पायलट ने उसे गलती से डिसएंगेज कर दिया। आपको बताते हैं कि अब तक की रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की तरफ से 17 दिसंबर 2018 को जारी स्पेशल एयर वर्दिनेंस इंफॉर्मेशन बुलेटिन SAIB साफ इस बात के संकेत दे चुके हैं कि बोइंग एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में इसी तकनीकी दिक्कत की वजह से 12 जून 2025 को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया। माना जा रहा है कि बोइंग किसी भी सूरत में ये बात एस्टैब्लिश नहीं देना चाहता है, लिहाजा बोइंग ने अपनी गर्दन बचाने के लिए AIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में शामिल उस दूसरी बात को पकड़ लिया जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर दोनों पायलट के बीच बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ क्यों किया गया। दूसरे ने कहा, मैंने नहीं किया। इस बात को आधार बनाकर विदेशी मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। एक तरफ इटालियन अखबार इस बात का दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले में पायलट की गलती थी क्योंकि उसने स्विच ऑफ किया था, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो इस बात को नकारते हुए ये कह रही हैं कि अभी जांच जो है वो चल रही है। इटालियन अखबार ने और बाकी विदेशी मीडिया ने सिर्फ एक उस मुद्दे को पकड़ लिया है जहां पर कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग की बात चल रही है, जहां पर 2 पायलट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक पायलट कह रहा है कि तुमने फ्यूल स्विच बंद क्यों किया और दूसरा पायलट कह रहा है कि मैंने नहीं किया। इसी वॉइस रिकॉर्डिंग को आधार बनाते हुए विदेशी मीडिया तमाम खबरें छाप रहा है, तमाम रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जांच एजेंसियां DGCA ने इन सभी बातों को फिलहाल इनकार किया है और उनका कहना है कि इस मामले
मामले में जांच चल रही है, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। आपको बताते हैं कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में क्या कुछ हुआ था। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बीते साल 12 जून को हादसे का शिकार हो गया था। अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया था। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से विमान में सवार 242 यात्रियों और क्रू सदस्यों में से 241 और मेडिकल हॉस्टल के 19 लोग शामिल थे। विमान टेक ऑफ होने के 32 सेकंड बाद ही क्रैश होकर एक मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिर गया था। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले को लेकर अब तक भारतीय उभर नहीं पाए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच अभी तक चल रही है। समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं जिसको लेकर बवाल मच जाता है, लेकिन विदेशी मीडिया जो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है उसमें तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब इस मामले में एयर इंडिया में टेक्निकल गलतियां थी या फिर पायलट की गलतियां थी, ये जब तक भारतीय जांच एजेंसियां इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपती तब तक इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इटालियन अखबार ने जो कुछ भी छापा उसको लेकर फिलहाल एक बहस जो है वो भारत में छिड़ गई है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।